हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। आज की क्लास है कलेक्ट फाइल्स के ऊपर। कलेक्ट फाइल्स है क्या? आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, बिल्कुल फाइनल फेज में है। अब आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बहुत सारा कचरा कर रखा था, मतलब क्लिप्स डबल हो गई हैं और बहुत सारे क्लिप्स ऐसी हैं जो यूज़ ही नहीं हुई हैं, बहुत कुछ पैसा पड़ा हुआ है। या तो मैंने आपको मेरी आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो सिंप्लीफाई सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो, कंसोलिडेट यूज़ कर सकते हो, रिमूव अनयूज कर सकते हो। फिर एक तरीका और है कलेक्ट फाइल्स। आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार हो चुका होता है। आपको सिर्फ जो उसमें जो रॉ चीज़ें यूज़ हुई हैं सिर्फ उनको संभाल कर रखना है, बाकी सब चीज़ों को उस प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल देना है। तो वो होता है कलेक्ट फाइल्स। एक्चुअली कलेक्ट फाइल यूज़ होता है बहुत ज़्यादा तब आपको मान लो किसी को कोई प्रोजेक्ट देना है, तो आप उसको फालतू की चीज़ें तो नहीं दोगे ना। जो आपने ऑडियो यूज़ ही नहीं किया, ट्रायल के लिए आपने इंपोर्ट किया पर आपने यूज़ नहीं किया, वो क्यों दोगे? आप उसको वो फाइल्स दोगे जो आपकी एक्चुअली इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो सीक्वेंस में यूज़ हुई हैं, सिर्फ वो सब चीज़ें और कुछ नहीं। सिर्फ वो चीज़ देना चाहोगे, फालतू स्पेस क्यों बढ़ाओगे और फालतू की चीज़ें उसको क्यों दोगे? तब कम आता है कलेक्ट फाइल्स। बताता हूँ इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसके अंदर एक ये सीक्वेंस है और एक बिन बनाया हुआ है मैंने 5 6 7 8 करके है, और बिन के अंदर कोई भी ऐसी क्लिप नहीं है जो मैंने यहाँ टाइमलाइन के ऊपर यूज़ करी है। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, एक क्लिप इसमें से यूज़ कर लेता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। ये डॉक वाली क्लिप मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं करी है। और देखिए गैप्स वगैरह भी हैं। एक काम करते हैं, पहले इस सीक्वेंस को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई सीक्वेंस, ठीक है, एमवी ट्रैक निकाल दो, ग्राफिक्स रखना है अगर कोई है, ट्रांजिशंस भी रखने हैं, थ्रू एडिट्स हटा दो, डिसेबल क्लिप हटा दो, डिसेबल और म्यूटेड क्लिप, डिसेबल क्लिप हटा दो, ऑफलाइन क्लिप हटा दो, क्लिप्स विद लेबल चलेगा। इतना ही मेरा काफ़ी है। ठीक है, सिंप्लीफाई मैंने इसको कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए बिन के अंदर मेरा ये बीच वाला जो फाइल है ये यूज़ हुई है, डॉक वाली फाइल यूज़ नहीं हुई है। और एक काम करते हैं, जो डांसिंग विद मैन है ना, ये यूज़ हुई है, इसकी कॉपी कर लेते हैं। इसकी मैंने कॉपी भी कर ली, एक मतलब एक तरीके से मैंने इसको डबल करके रख लिया अपने पास। और एक मैंने ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रखा है शॉर्टकट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट फाइल्स के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ माल माल रखना है, फालतू की चीज़ें निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर जाऊँगा, प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्लिक करूँगा। मैं बोलूँगा, ये पूछ रहा है कि इसमें 2 सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस इंक्लूड करनी है। मैं कहूँगा हाँ जी, दोनों सीक्वेंस इंक्लूड करो, ऐसी क्यों, जो मेरी सीक्वेंस है और जो सिंप्लीफाइड है वो भी। कलेक्ट फाइल्स एंड कॉपी टू न्यू लोकेशन, जितनी भी फाइल्स हैं उनको कलेक्ट करो और एक नई लोकेशन पे, कहाँ पर, ब्राउज करके मैंने उसको पाथ दिया, मान लीजिए ये कलेक्ट फाइल्स का जो फोल्डर है इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट कर दो। और उसका साइज़ मुझे बताओ क्या है, कैलकुलेट करके उसने बताया 106 MB साइज़ रहेगा। इंक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड अनयूज्ड क्लिप्स, जो क्लिप यूज़ नहीं हुई हैं उनको हटा दो। ठीक है, उनको मतलब उनको इंपोर्ट कलेक्ट मत करना। इंक्लूड ऑडियो कन्फर्म फाइल्स, ऑडियो जो आपका कन्फर्म हो चुका है। इंक्लूड प्रीव्यू फाइल्स, अगर आपने कुछ प्रीव्यू जनरेट किए हैं उनको भी यूज़ करो। रीनेम मीडिया फाइल्स टू मैच क्लिप नेम्स, जो मीडिया फाइल यहाँ पर पड़ी हैं, कई बार आप रीनेम कर देते हो ना, यहाँ पे रीनेम कर दिया पर यहाँ पे नाम कुछ और रह जाता है, तो उनको दोनों को सेम कर दो और कर दो इसको ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो पूछ रहा है कि आपको प्रोजेक्ट को पहले सेव करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ जी सेव कर दो जी। सेव किया, वो उसने फाइल्स को कलेक्ट कर लिया। अभी आप ये ध्यान दीजिएगा कि बिन के अंदर मैंने सिर्फ एक ये वाला क्लिप यूज़ किया और डांसिंग वाला मेरा कप डबल हो गया, और एक ये मैंने प्रोजेक्ट का शॉर्टकट इंपोर्ट किया हुआ। ठीक है, अब मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को की फाइल्स को कलेक्ट किया है उस फोल्डर के अंदर। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ, जाता हूँ फिर डेस्कटॉप पे, कलेक्ट फाइल्स के अंदर एक ही देखिए कॉपीड 1 2 3 4 प्रोजेक्ट का नाम था, कॉपीड 1 2 3 4 आ गया और ये मेरा प्रोजेक्ट उसने कलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए बीच वाली फाइल मैंने यूज़ करी थी, डांसिंग मैंने यूज़ करी थी, डॉक यूज़ करी थी, मीडिया कैशे का फोल्डर उसने क्रिएट किया है। ऑडियो प्रीव्यूज़, जो ऑडियो मैंने अगर प्रीव्यू जनरेट की हूँ उनका एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। वीडियो प्रीव्यूज़ अगर मैंने कुछ जनरेट किए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन किया तो देखिए वो शॉर्टकट चला गया क्योंकि वो मैंने यूज़ नहीं किया था। एक यहाँ पर डांसिंग वैन वाली जो डबल क्लिप थी, 2 बार कॉपी करी थी, वो एक बार ही रह गई, मतलब कंसोलिडेट भी कर दिया है इसने। और बिन के अंदर देखिए मैंने सिर्फ बीच वाली क्लिप यूज़ करी, तो उसने बीच वाली क्लिप ही रखी है, वो जो क्लिप मैंने यूज़ नहीं करी थी वो उसने नहीं रखी। तो काइंड ऑफ इसने कंसोलिडेट भी कर दिया है, रिमूव अनयूज्ड भी कर दिया है, और सिंप्लीफाई तो मैंने कर दिया था। ये सीक्वेंस को सिंप्लीफाई नहीं किया है, ये सीक्वेंस को सिंप्लीफाई नहीं करता है,
कलेक्ट फाइल सीक्वेंस को सिंप्लीफाई नहीं करता है, पर हाँ ये दोनों जो ऑप्शन थे, कंसोलिडेट और रिमूव अनयूज्ड, ये दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई मैंने कर चुका हूँ। तो जिस बंदे को मुझे क्लिप देनी है, मैं सिर्फ वो वाला जो फोल्डर था, ये वाला फोल्डर कॉपी करके उसको दे दूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें यूज़ हुई हैं जो चीज़ मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करी हैं, और मैंने सिंप्लीफाई उसको दे दिया। तो सिंपल वो इस वाली सीक्वेंस को देखेगा, देखेगा ये सिंप्लीफाइड है, इसको ओपन करेगा और देखेगा हाँ भाई चलो बढ़िया प्रोजेक्ट दिया है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। कभी आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, आपको खुद को ही नहीं पता आपने कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, तो सिंपल 3-4 स्टेप से आप प्रोजेक्ट को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरे प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंपल तरीका है। और किसी को आप दोगे भी तो उसको भी बहुत सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब कुछ फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वो प्रोजेक्ट को देखते ही समझ जाएगा। बिन्स बनाइए, प्रोजेक्ट मॉनिटर के अंदर बिन्स बना के रखिए, वीडियोज़ के लिए अलग बिन्स हो, ऑडियोज़ के लिए अलग बिन्स हो। आप अगर आपने कुछ SFX यूज़ किया, उनके लिए अलग बिन्स हो। शॉर्ट्स पे बिन्स बनाइए, मतलब आपका कोई मॉर्निंग का शॉट है, उसका एक अलग बिन होना चाहिए। कुछ इवेंट है, उसका एक अलग बिन होना चाहिए, और उस बिन के अंदर भी बिन, कोई इवेंट है उसका एक बिन, उसके अंदर भी बिन, वीडियोज़ के अलग बिन, ऑडियोज़ के अलग बिन, SFX के अलग बिन। बहुत सिंप्लीफाई करके प्रोजेक्ट को रखना सीखिए, स्टार्टिंग से ही करके। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हो तब बिन बना रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही पहले ही अपने एक्सप्लोरर में, पीसी के अंदर फोल्डर्स के अंदर सेग्रीगेट करके रखिए, और पूरे के पूरे फोल्डर को इंपोर्ट कर लीजिए, तो आपको बिन्स बने बनाए मिल जाएंगे। इस तरीके से मैनेज करके चलिए, और बाद में जब आपका पूरा काम हो जाए, फाइल्स को कलेक्ट कर एक जगह। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।